हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन सीखने सीरीज में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पाइथन के कुछ डेटा टाइप जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे कि पाइथन में हम इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट जो है बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जो हम कोई कंडीशन को रन कराने के लिए यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट में हम कोई कंडीशन लिखते हैं, अगर वो ट्रू होती है तो इफ वाला पार्ट चलता है और अगर ट्रू नहीं होती है तो इफ वाला पार्ट नहीं चलता। ये बेसिकली इफ स्टेटमेंट का लॉजिक होता है। इसको हम पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो पाइथन में इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपल कंसेप्ट है, हम इफ कीवर्ड का यूज करते हैं। इफ कीवर्ड के बाद हम कंडीशन लिखते हैं, जो भी हमारी कंडीशन होती है उस कंडीशन के बाद हम कॉलन्स लगाते हैं। याद रखना, सी या सी प्लस प्लस में हम ऐसा नहीं करते थे, वहां पर हम कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, यहाँ पर हम कॉलन्स लगाते हैं। ठीक। और इसे ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो, जो कंडीशन है वो ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो या विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है पाइथन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मैंने कंडीशन लिखी है। उसके बाद हमें जो भी स्टेटमेंट की बॉडी लिखनी है वो हम उसके नीचे लिखेंगे, कॉलन के नीचे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पता कैसे चलेगा कंपाइलर को कि कौन सा जो है वो इफ की बॉडी है, कौन सा पार्ट जो है वो इफ की बॉडी है, कौन सा पार्ट जो है वो इफ की बॉडी नहीं है। तो बेसिकली सी या सी प्लस प्लस में ये हम कर्ली ब्रेसेस के थ्रू बताते थे कि जो भी डेटा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है वो वो उस इफ का पार्ट होता था। और पाइथन में कर्ली ब्रेसेस नहीं होते हैं। तो पाइथन में हम इंडेंटेशन की हेल्प से ये बताते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो इसका, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसके अंदर बिलोंग करता है और कौन सा बाहर। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल फाइल बना रखी है, ठीक है, इफ स्टेटमेंट डॉट पी वाई के नाम से। अब मैं इसमें स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिख रखा है, प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें मैंने प्रिंट कराया हुआ है प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट इफ स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा, इफ कीवर्ड और कंडीशन लिख रहा हूँ। सपोज मैंने लिखा 23 इज लेस देन 45, कंडीशन ट्रू है, कॉलन लगा के फिर नीचे आऊंगा। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और मैंने लिखा इनसाइड इनसाइड दी इफ बॉडी। ठीक है। और एक और लिखा मैंने प्रिंट हेलो। और फिर मैं लिखना चाहता हूं आउटसाइड दी बॉडी। ठीक है, प्रिंट, फिर मैंने लिखा आउटसाइड दी बॉडी। ठीक है, तो ये मेरे तीन स्टेटमेंट है। अब देखिए, अब कौन सा स्टेटमेंट इफ के अंदर होगा, कौन सा स्टेटमेंट इफ के बाहर होगा, ये पता कैसे चलेगा? तो ये पता चलता है इंडेंटेशन की हेल्प से। तो इफ के बाद मैंने कॉलन लगाया है, तो अब मैं यहाँ पर इंडेंटेशन की हेल्प लूंगा। तो मैं सपोज टैब, एक टैब लगा दिया। तो ये देखो, इफ के बाद ये टैब फॉलो हो रहा है, तो जो टैब के बाद वाला डेटा ये इफ की बॉडी का पार्ट होगा। उसके बाद दूसरा भी मैंने टैब से लिखा है, तो वो भी इफ की बॉडी का पार्ट होगा। जो मैंने विदाउट टैब लिखा है वो आउटसाइड दी इफ होगा, तो ये इफ के बाहर है। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर ये चलेगा। और कंडीशन फॉल्स होगी तो सिर्फ ये लास्ट वाला चलेगा, अंदर वाला नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो टैब के साथ लिखा है वो क्या है, वो हमारा इफ का पार्ट है। इसको सेव कर देता हूं। अब जो मैं रन करके आपको दिखाता हूं, तो रन करने का तरीका क्या है, सिंपल मैंने टर्मिनल ओपन किया और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाइथन स्पेस, फाइल का नाम, क्या नाम है फाइल का नाम हमारा, इफ स्टेटमेंट डॉट पी वाई। इंटर किया तो ये देखिए आउटपुट क्या आएगा हमारा। थोड़ी देर में आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए क्या आया, इनसाइड दी इफ बॉडी, हेलो, और आउटसाइड दी बॉडी। अब देखो, अगर मैं कंडीशन फॉल्स कर दूं, देखो मैंने कंडीशन फॉल्स कर दी, तो अब क्या होगा, ये पार्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर का पार्ट है। देखो समझाने के लिए मैंने इसको सेव कर दिया है। अब देखिए रन कराया तो सिर्फ क्या आया, आउटसाइड दी बॉडी। इफ वाला अंदर का पार्ट नहीं आया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो जो मैं इंडेंटेशन के साथ लिखूंगा वो इफ के अंदर काउंट होगा। देखो अगर मैं एक और इंटर कर देता हूँ, ये देखो, तो ये भी अब क्या हो गया है, ये भी अब इफ का पार्ट हो गया है ना। तो अब मैं सेव करूंगा तो ये आउटसाइड दी बॉडी भी प्रिंट नहीं होगा। देखिए ये देखो नहीं हुआ, सिर्फ क्या प्रिंट हुआ, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट इफ स्टेटमेंट। तो टैब की हेल्प से हम ये बताते हैं कि इफ की पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है वो किस बॉडी के अंदर बिलोंग्स करता है।
अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है इंडेंटेशन। अगर आप इंडेंटेशन मिसमैच देते हो, जैसे कि आपने इसको सपोज एक दो थ्री स्पेस दे दिए और इसको एक टैब दिया सिंगल, तो देखो ये मिसमैच हो गया, इसका इंडेंटेशन अलग है, इसका इंडेंटेशन अलग है, तो ये एरर होगी, याद रखना। तो इंडेंटेशन देते वक्त याद रखना कि इंडेंटेशन प्रॉपर फॉलो होना चाहिए, देखिए एरर आ जाएगी। और एरर भी क्या होगी, देखिए आप, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द टैब एंड स्पेस इन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में आपने प्रॉब्लम की है, क्या प्रॉब्लम की है, इनकंसिस्टेंस है, पहला में जो इंडेंटेशन है दूसरे में जो डिफरेंस है। तो देखो इंडेंटेशन जरूरी नहीं आप टैब से दो, आप स्पेस से भी दे सकते हो, जैसे मैंने 1 2 3 स्पेस इसको दे दिए, 1 2 3 स्पेस इसको दे दिए, तो इसको भी मुझे उतना ही देने पड़ेंगे 1 2 3। तो आप 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 2 टैब 1 टैब आप कितने भी दे सकते हो, लेकिन याद रखना जितने भी दोगे आप, सारे स्टेटमेंट वो ही सेम फॉलो पैटर्न फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने इस बार 3 स्पेस देके देखा है, तो देखिए ये भी आपका चल जाएगा, ये सब इफ स्टेटमेंट के अंदर है। कंडीशन ट्रू कर देता हूं मैं, तो ये चल जाएगा आपका इफ का पार्ट, ये देखिए ये चल गया। तो इस तरीके से जो है इंडेंटेशन की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी डेटा, कोई भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट उस ब्लॉक के अंदर बिलोंग्स करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इफ स्टेटमेंट हो गया। अब बात आती है इफ एल्स। तो एल्स जो है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है, वो एल्स जो है वो अदर देन कंडीशन के लिए होता है। मतलब अगर इफ का पार्ट है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये चले, और फॉल्स हुई तो कुछ अदर चले, अदर क्या चले, तो वो एल्स एल्स के अंदर आता है। तो एल्स को भी हम वैसे लिखेंगे, ये लिखा मैंने, और मैंने लिख दिया प्रिंट, यहाँ के लिख दिया मैंने इनसाइड दी एल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनसाइड दी एल्स हो गया। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या चलेगा, इनसाइड दी एल्स चलेगा। ठीक है, ये आउटसाइड दी बॉडी हटा देता हूं मैं, ये देखिए। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं कि आप तुरंत लिखो, आप कितने भी नंबर ऑफ स्पेस दे सकते हो, नंबर ऑफ इंटर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये एल्स जो, ये प्रिंट जो है वो एल्स का पार्ट कब बनेगा, जब मैं टैब दूंगा, जब मैं क्या करूंगा, यहाँ इंडेंटेशन दूंगा, तो मैं 1 2 3 ये 3 टैब, मैंने 3 स्पेस यहाँ दिए थे, तो इसलिए मैंने 3 स्पेस यहाँ दी थी। तो अब क्या होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चलेगा। अभी कंडीशन कैसी है, 23 <45 ट्रू है, तो सिर्फ इफ का पार्ट चलेगा, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं उसको फॉल्स कर देता हूँ कंडीशन को, ये कर दी मैंने फॉल्स, तो अब क्या चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा, ये देखिए इनसाइड दी एल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ एल्स स्टेटमेंट में जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट चलता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या चलता है, एल्स वाला पार्ट चलता है। इसमें एक और चीज होती है, एल्स इफ, एल एफ बोलते हैं उसको। एल एफ क्या, मतलब अगर सपोज आप क्या चाहते हो कि एक कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट चले, और कंडीशन फॉल्स है तो फिर से कोई कंडीशन चेक करे और फिर ये वाला चले। तो अगर आप कंडीशन फॉल्स होने के बाद फिर से कोई कंडीशन चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एल इफ होता है, एल इफ, एल इफ। तो ये क्या करता है, कंडीशन ट्रू इसको चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ इसके एल्स में आएगा, और उस एल्स के भी इफ में हम कंडीशन फिर लिख देंगे। मैंने क्या लिख दिया, सपोज 67 इज लेस देन 23। ठीक है, तो ये चलेगा, और अगर ये भी फॉल्स हो गया तो फिर क्या है हमारा, फिर हमारा एल्स है। ठीक है, ये इसके अंदर लिख दिया मैंने प्रिंट, सॉरी, इनसाइड दी एल्स। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं इनसाइड दी एल एफ, एल एफ। ठीक है, इंडेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक, तो अब देखो ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो क्या चलेगा, सिर्फ ये चलेगा बस, और कुछ नहीं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम यहाँ आएंगे, ये से कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये ट्रू हो गई तो ये चल जाएगा, और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चल जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में देखिए, 23 < 45 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया सपोज 67 < 23 कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो आउटपुट क्या आएगा, इनसाइड दी एल एफ। देखते हैं, ये देखो मैंने रन कराया तो क्या आउटपुट आया, इनसाइड दी एल एफ। ठीक है, अब अगर मैं सेकेंड, ठीक है, इनसाइड, अब अगर मैं कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, ये भी कंडीशन में फॉल्स कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स, तो इसके एल्स में गए जो यहाँ, वहां पे कोई कंडीशन लगी हुई है, ये भी फॉल्स, तो कहाँ जाएंगे हम, यहाँ। दोनों फॉल्स होगी तब हमारा एल्स चलेगा। तो ये देखिए इनसाइड दी एल्स, और अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे फिर जाएगा ही नहीं, ये देखिए, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई
ओहो कुछ बिगड़ गया। कंट्रोल एस और फिर मैंने क्या किया, ये तो आंसर क्या गया, इनसाइड दी इफ बॉडी। तो अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो यहीं रह जाएगा, अदरवाइज एल्स इफ में जाएगा या एल्स में जाएगा। तो इस तरीके से जो है पाइथन में हमारा एल इफ एल्स वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, तो समझ आया होगा कि कैसे पाइथन में इफ एल्स वर्क करते हैं, कैसे हम इंडेंटेशन की हेल्प से किसी स्टेटमेंट को किसी ब्लॉक के अंदर रखते हैं। अगर ये सब क्लियर हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर बेल आइकन बन के आएगा, वो भी दबाइए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।